नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही खास कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ देवी देवताओं की नहीं है। नहीं, ये कहानी है पूरे ब्रह्मांड के संतुलन की। शिव परिवार। आखिर ये परिवार बना कैसे? आइए इसी दिव्य गाथा को साथ मिलकर समझते हैं। देखिए, ये जो बात है ना, जब शिव और शक्ति मिलते हैं तो ब्रह्मांड पूर्ण होता है। ये इस पूरी कहानी का सार है। तो ये सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो दो कह सकते हैं बुनियादी ताकतों के मिलने की कहानी है। मतलब एक ऐसा मिलन जिसके बिना ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, सब कुछ अधूरा है। ये असल में चेतना और ऊर्जा के एक हो जाने की गाथा है। तो कहानी की शुरुआत होती है देवी पार्वती की कठोर, बहुत ही कठोर तपस्या से। सोचिए, उन्होंने शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। और उनकी इस जबरदस्त भक्ति ने उस वैरागी शिव के दिल को भी पिघला दिया। आखिरकार उन्होंने पार्वती की तपस्या को स्वीकार किया और बस फिर क्या था, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े जश्न की तैयारी में लग गया। और ये कोई मामूली शादी नहीं थी। जरा सोच कर देखिए, पूरा का पूरा देवलोक कैलाश पर उतर आया था। खुद ब्रह्मा जी पुरोहित बनकर मंत्र पढ़ रहे हैं। भगवान विष्णु भाई बनकर सारी रस्में निभा रहे हैं। मतलब सारे देवता वहां मौजूद थे। ये ब्रह्मांड के इतिहास का समझिए वो पल था जब दो सबसे बड़ी ताकतें हमेशा के लिए एक हो रही थीं। तो सवाल ये उठता है कि इस दिव्य मिलन का आखिर इतना गहरा मतलब क्या है? देखिए, ये सब कुछ प्रतीकात्मक है। शिव वो है परम चेतना, एकदम शांत, स्थिर। और दूसरी तरफ है पार्वती, यानी शक्ति, प्रकृति की वो एनर्जी जिसमें हलचल है। और जब ये चेतना और ये ऊर्जा एक साथ आते हैं ना, तभी, सिर्फ तभी इस सृष्टि में संतुलन बनता है और कुछ नया सृजन हो पाता है। अच्छा, तो शादी के बाद क्या हुआ? वो वैरागी शिव अब एक गृहस्थ बन गए थे। कैलाश अब सिर्फ एक ठंडा वीरान पहाड़ नहीं था, वो एक घर बन चुका था। और इसी घर में एक माँ के प्यार से एक ऐसी रचना हुई जिसने इस परिवार की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये बात सच में अद्भुत है ना? देखिए हुआ क्या, माता पार्वती स्नान कर रही थी। उन्होंने अपने ही शरीर पर लगे उबटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और फिर उसमें जान फूंक दी। तो गणेश का जन्म सीधे सीधे पार्वती के प्यार और उनकी अपनी शक्ति से हुआ। और उन्होंने उस बालक को बस एक काम सौंपा, एक ही आदेश दिया, मेरे दरवाजे की रक्षा करना, मेरी इजाजत के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा, एक नाटकीय मोड़ आता है। एक तरफ एक बेटा है जो बस अपनी माँ का हुक्म मान रहा है, और दूसरी तरफ एक पिता है जिसे अपने ही घर में जाने से रोका जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं। यही अज्ञान, यही नासमझी एक बहुत बड़े टकराव की वजह बनने वाली थी। और वो बालक गणेश, अरे वो तो अपनी माँ के आदेश के लिए चट्टान की तरह अड़े हुए थे। उनके लिए तो माँ का कहा ही सबसे ऊपर था, चाहे सामने खुद महादेवी क्यों ना खड़े हों। मतलब उनकी वो लगन, वो निष्ठा सच में देखने लायक थी। और उधर शिव, वो हैरान भी थे और गुस्से में भी। उनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये बच्चा आखिर है कौन और उन्हें अपने ही घर में आने से रोकने की हिम्मत कैसे कर रहा है। पिता और पुत्र के बीच नासमझी की ये जो दीवार थी ना, वो तनाव को बस बढ़ाती ही जा रही थी। और फिर वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सिर्फ एक पल के गुस्से में शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब पार्वती बाहर निकली और उन्होंने अपने बेटे को उस हालत में देखा, तो उनका दुख और गुस्सा एक प्रलय में बदल गया। कहते हैं पूरा ब्रह्मांड उनके उस शोक से कांप उठा था। जब शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने पार्वती का वो असीम दुख देखा, तो उन्होंने फौरन अपने बेटे को फिर से जिंदा करने का वचन दिया। उन्होंने अपने गणों को भेजा और कहा, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला जीव मिले उसका सिर ले आओ। और वो एक हाथी का सिर लेकर लौटे। शिव ने उस सिर को बालक के धड़ से जोड़ा और इस तरह उसे एक नया, एक अद्भुत जीवन दान दिया। और इस नए जन्म के साथ ही गणेश को एक नया मकसद भी मिला। शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वो प्रथम पूज्य होंगे। मतलब किसी भी अच्छे काम की शुरुआत से पहले सबसे पहले उन्हीं की पूजा होगी। तो अब वो सिर्फ पार्वती के बेटे नहीं थे, वो बन गए थे विघ्नहर्ता गणेश, सारी बाधाओं को दूर करने वाले। तो गणेश के आने से परिवार में खुशियां तो वापस आ गईं, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। परिवार अभी भी अधूरा था।
अब वक्त था शिव और पार्वती के दूसरे बेटे कार्तिकेय के जन्म का, और वो एक बिल्कुल ही अलग लेकिन उतने ही जरूरी पहलू का प्रतीक बनकर आए। कार्तिकेय का जन्म ही हुआ था देवताओं की रक्षा के मकसद से। सोचिए, वो अग्नि के तेज से पैदा हुए, देवों के सेनापति बने और उन्होंने अपने जबरदस्त पराक्रम से तारकासुर जैसे ताकतवर राक्षस को हराया। उन्होंने ब्रह्मांड में फिर से धर्म की स्थापना की। वो असल में शक्ति, साहस और वीरता के जीते जागते प्रतीक है। तो अब तक हमने कहानी तो सुन ली, पर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये जो शिव परिवार है, ये सिर्फ एक परिवार नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। असल में ये एक संतुलित और एक पूरे जीवन का नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट है। इस परिवार का हर सदस्य जिंदगी के एक बहुत ही बुनियादी स्तंभ को दिखाता है। इसे ऐसे समझिए, शिव है चेतना, कॉन्शियसनेस, पार्वती है भक्ति और प्रेम, डिवोशन, गणेश है बुद्धि और विवेक, इंटेलेक्ट, और कार्तिकेय है बल और साहस, स्ट्रेंथ। अब सोचिए, एक कामयाब और पूरी जिंदगी के लिए इन चारों चीजों का सही बैलेंस होना कितना कितना जरूरी है। और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। गणेश की बुद्धि और कार्तिकेय का बल, ये दोनों तभी काम के हैं, तभी सार्थक हैं, जब वो शिव की चेतना और पार्वती के प्रेम के दिखाए रास्ते पर चलें। बल और बुद्धि अगर प्रेम और चेतना के लिए समर्पित हो जाएं, बस यही संतुलन का असली राज है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, किसी के अपने जीवन में, उसकी अपनी दुनिया में ये संतुलन कौन सी ताकतें बनाती हैं? चेतना, भक्ति, बुद्धि और बल का सही तालमेल कैसे बिठाया जाए? ये हजारों साल पुरानी कहानी आज भी हमें अपने अंदर झांकने के लिए एक बहुत गहरा संदेश देकर जाती है।